हाँ, ये देखिए मज़ेदार पकौड़े तैयार हैं। मौसम अच्छा था तो हमने बनाए और आपके साथ शेयर किया। ठीक है, ये देखिए, वाह ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी आप अच्छे होंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो की फ़ौरन अपडेट मिलती रहे। लीजिए अब बनाते हैं पकोड़े। इसके लिए हमने 1 कप लिया है बेसन। बेसन है, खालिश बेसन है। अगर मिलावट होती है तो पकोड़े का टेस्ट नहीं आता। ये हमने खालिश बेसन मंगाया है। और इसमें अब हम डालेंगे जो जो चीज़ें डाली हैं आप नोट कर लीजिए और सब्सक्राइब उसमें ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, अभी हमने नमक डाला इसमें ½ टीस्पून। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च पिसी हुई। ये देखिए, 1 चम्मच डाली है लाल मिर्च पिसी हुई। ये सफ़ेद ज़ीरा डाला है, चौथा 1 चम्मच। फिर धनिया डाला है, मीठा सोडा 1 पिंच और उसके बाद पानी डाल रही हूँ। यानी 1 कप मैंने बेसन लिया है तो उसमें मैंने 1 से 1 कप से ज़्यादा पानी डल गया। और इसमें मैंने प्याज भी डालनी है। इसके बाद मैंने प्याज भी काट कर रख ली है, 2 अदद रखी है और बहुत बारीक नहीं काटी, थोड़ी मोटी मोटी, और हरी मिर्च भी डालनी है। ठीक है, अभी मैं इसको अच्छी तरह देखिए मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छा बैटर तैयार हो जाए। ये देखिए ऐसा बनेगा। ये देखिए अब इसमें मैंने डाली है प्याज, डाल रही है 2 अदद प्याज लिए और 1 हरी मिर्च लिए, वो उसको काट के डाल रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा बन गया। ठीक है, मौसम अच्छा है, सारे दिन आज बूंदाबांदी होती रही, बारिश समझ लीजिए होती रही, तो ऐसे मौसम में खुद ही खुद दिल चाहता है किस तरह की चीज़ बने। ठीक है, अभी हालांकि मेरे पास हरे मसाले की चटनी भी थी लेकिन वो मैंने नहीं, आज मैंने केचप के साथ खाई है। तो ये देखिए, ऑयल लिया था मैंने डीप फ्राई करने के लिए, उसको अच्छी तरह गर्म हो गया। फिर मैं इसमें स्पून से ये बैटर जो मैंने तैयार किया था वो डाल रही हूँ। ये देखिए, वाह, बेसन अच्छा है तो खुशबू भी अच्छी आ रही है, पकौड़ों का टेस्ट भी अच्छा होता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको फ़ौरन की वीडियो से अपडेट मिलती रहे। और जो डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसमें मैं लिख लूँगी कि कितनी क्या क्या डाली है। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही सादे पकोड़े बनाए, यानी प्याज इसमें ज़्यादा डाली है, यानी 1 कप में मैंने 2 अदद प्याज डाली है, तो अच्छे बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं। और बहुत से लोग कुकिंग ऑयल में बनाते हैं, लेकिन मेरे घर जो होता है इस्तेमाल होता है सरसों का तेल। सरसों का तेल में पकौड़ों का टेस्ट ही कुछ और होता है, मज़ेदार होता है। तो ये देखिए बस फ्राई होने वाले। ओह ज़बरदस्त, देखिए फ्राई हो गए, ब्राउन हो गए। और जब प्याज आती है ना, खाने में टेस्ट अच्छा लगता है, साबुत धनिया का भी अलग टेस्ट हो जाता है। तो इस तरह के बनाइए, आप लोग ज़रूर बनाइए और फीडबैक दीजिएगा कि कैसे बने। ये देखिए बन गए। आज हमने इसके साथ सर्व किया था केचप के साथ। ये गार्लिक केचप है, उसके साथ चिली गार्लिक केचप। ठीक है, ये देखिए मज़ेदार गरम गरम में, वाकई में पकोड़े जैसी चीज़, और मौसम अच्छा हो तो खुद ही खुद दिल चाहता है पकोड़े बनाए जाएं ऐसे मौसम में। हालांकि समोसे ही बनते हैं लेकिन पकोड़े ज़्यादा ही खाए जाते हैं, दिल चाहता है कि आप पकोड़े बना लो। ज़बरदस्त। ये देखिए प्याज कितनी अच्छी मोटी मोटी डाली है मैंने, बहुत बारीक नहीं काटी थी, थोड़ी सी मोटी मोटी डाली थी ताकि वो खाने में अच्छा लगे। और जब बेसन के अपने पकोड़े भी बनाए तो देखिए लंबे लंबे प्याज इसमें से निकल रहे हैं, ये भी अच्छे लग रहे हैं। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा और आप लोग भी हमारे साथ मौसम का एंजॉय करिए। फिर इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। एनजी के किचन में शायद आप कुछ और बनाएंगी नेक्स्ट उसमें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।